हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लेट्स एम्ब्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ अ लर्निंग। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है पर्सनल फाइनेंस, मैनेजिंग योर पर्सनल फाइनेंस। अब इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि एक जो है स्पेंडिंग हैबिट, जो हमारी स्पेंडिंग हैबिट है पैसा खर्च करने की, कि हमने कोई भी चीज़ हमें पसंद आती है, समटाइम हम अफोर्ड कर सकते हैं, समटाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू बाय इट, और समटाइम वी बाय इट, हम खरीद लेते हैं। और उसके बाद उसके क्या रिpercussions होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करने वाले हैं दोस्तों बजटिंग के बारे में। मंथली बजटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों सेविंग। सेविंग के ऊपर थाउजेंड्स वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर, बट स्टिल लोग जो हैं आज भी फोकस नहीं करते हैं सेविंग के ऊपर। और इस वीडियो में बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप बेस सेविंग कर सकते हो। अब भले आप कुछ भी सैलरी कमाते हो, चाहे 20,000, 30,000, 40,000, जो भी आप अपने बेस्ट अर्निंग कर रहे हो उसमें आप कैसे सेव कर सकते हो। तो सेविंग के ऊपर बात करेंगे, बजटिंग के ऊपर बात करेंगे और स्पेंडिंग हैबिट के ऊपर बात करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड। सो दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे स्पेंडिंग हैबिट के ऊपर, हमारी आदतें पैसा खर्च करने की। तो इसमें दोस्तों हम डिस्कस सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वाई डू यू वांट समथिंग। हम कुछ अगर ख़रीदना चाहते हैं तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होना चाहिए अपने वाई से, वाई वी वांट पर्टिकुलर थिंग। क्या उसका यूज़ होने वाला है आपके डे टू डे लाइफ में, क्या उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, क्या वो नीड है, क्या वो वांट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफरेंस जानना होगा नीड और वांट में। नीड मतलब जो आपको ज़रूरत है कि भैया अगर मेरा मान लीजिए मोबाइल टूट गया है और वो ठीक नहीं हो सकता है तो मेरी नीड बन गया है कि मुझे मोबाइल ख़रीदना है। अगर मेरा कुछ ऐसी नया फ़ोन आ गया मार्केट में जिसकी मुझे शायद अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बिकॉज वो नया मार्केट में आ गया तो अब मुझे ख़रीदना ही ख़रीदना है, तो ये हो गया हमारी वांट में। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर वांट्स एंड नीड्स, अकॉर्डिंगली वी विल मेक द डिसीजन। ठीक है। सो सबसे पहले जब भी हम पैसा खर्चेंगे तो पहले हम फोकस करें अपने वाई के ऊपर कि हमें अगर ये चीज़ खरीद रहे हैं तो हम ये क्यों खरीद रहे हैं, इसका क्या यूज़ होने वाला है और इसका एक्चुअल हमें रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ये चीज़ नंबर वन। नंबर सेकंड इज़ इंडस्ट्री ड्रिवन एडवर्टीजमेंट, जहाँ पे मैं बात करूँगा दोस्तों कि आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर एन नंबर्स ऑफ वीडियोस चल रही हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर एन नंबर ऑफ वीडियोस चल रही हैं। हम टीवी देखते हैं, टीवी के ऊपर इतनी सारी वीडियोस आती हैं। एक मान लीजिए नया आईफोन 16 आया तो इतनी उसकी धमाकेदार हर जगह एडवर्टाइजमेंट हो रही है कि जहाँ देखो आईफोन 16, आईफोन 16, आईफोन 16। बंदा हर जगह रील्स डाल रहे हैं, लोग कोई खरीद रहा है तो वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है, देखो जी मैं खरीद आया हूँ उसको, पता नहीं जैसे पता नहीं क्या ही बड़ा काम कराया कोई। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है आप देखो स्पेंडिंग हैबिट को देखना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने पैसे को मैनेज करना चाहते हो। तो दोस्तों होता क्या है कि इंडस्ट्री ड्रिवन एडवर्टीजमेंट, हम एडवर्टीजमेंट्स को देख के इतने मतलब ललाहित, इतने मतलब क्या कहते हैं इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं कि भैया अब तो हमें लेना ही है, आईफोन 16 आ गया है, ये नई गाड़ी का मॉडल आ गया है और ये ऐसा कुछ नया मार्केट में आ गया, ये नए स्नीकर आ गए हैं, ये नई शर्ट आ गई है, तो भैया ये ट्रेंडिंग में है, ये तो मुझे ख़रीदनी है। अब चाहे वो हमें चाहिए या नहीं चाहिए, बट क्या है कि हम अपने इंट्यूशंस और हम अपने बेसिकली हम अपने थिंकिंग को रोक नहीं पाते, इमोशंस के थ्रू जो है हम स्टेप्स ले जाते हैं। तो इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। इंडस्ट्री ड्रिवन एडवर्टीजमेंट्स को जितना हो सके ना देखें, अगर देखनी पड़ रही है तो उस पर ध्यान ना दें। बेसिकली जितना आप ध्यान दोगे एडवर्टीजमेंट्स को, जितना देखोगे, और वो तो देखो दोस्तों दिखेंगे ही दिखेंगे, एवरीबडी, हर किसी को कंपनी चलानी है, हर किसी को अपना माल बेचना है, तो वो तो दिखाएंगे। बट यहाँ पे बी अ स्मार्ट कस्टमर, बी अ स्मार्ट कस्टमर कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप खरीदें, अगर नहीं चाहिए तो अननेसेसरी का जो है आप पैसे उसके ऊपर स्पेंड ना करें। तो तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों ईजिली एक्सेसिबल लोन्स एंड मेक यू पुअर इवेंचुअली, मतलब कि ईएमआई ट्रैप। ईएमआई ट्रैप दोस्तों एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही घातक ट्रैप होता है किसी भी एक इंसान के लिए। एक तो जिसने नई नई जॉब शुरू करी हो, नया नया पैसा जेब में आया हो, तो बंदा सोचता है कि भैया चलो अब तो मेरी सैलरी आ गई है, अब तो मुझे घर में पूछने की ज़रूरत नहीं है, चलो फटाफट ये चीज़ ख़रीद लेते हैं। और वहीं पे वो आदमी जो है स्टार्टिंग में ईएमआई ट्रैप पे फंसना शुरू होता है, तो वो ऐसे फंसता जाता है कि दोस्तों वो बाहर नहीं निकल पाता। फिर उसके ऊपर से आपको क्रेडिट कार्ड चिप दिया जाता है कि भैया आपको तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये पॉइंट्स मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो बंदा वो भी ख़रीद लेता है और उसके बाद इंटरेस्ट देता है। फिर वो ज़रा सा भी पेमेंट डिले हुई, वो और ट्रैप में फंसता जाता है। सो दोस्तों ये जो है कम्प्लीटली एक ऐसा रेड फ्लैग है जिसको जितना हो सके अवॉइड करें। और अब मैं आपको दोस्तों बात करने वाला हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ आईफोन 16 का।
आपको पता है इंडिया में आज भी 60 to 70% पीपल आर बाइंग आईफोन फ़ोन बेसिकली ऑन अ लोन, ऑन अ क्रेडिट। उधारी पे फ़ोन खरीदते हैं, कैश पे नहीं खरीदते। और ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जो कि शोरूम से बाहर आते ही उसका वैल्यू जो है सीधा मिनिमम टू मिनिमम 20 to 30% सीधा गिर जाता है। बढ़ना तो दूर की बात है, चीज़ खरीदते ही आपकी जो भी आपने वह चीज़ खरीदी है उसकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो जाती है। आज आप देखें दोस्तों, सैलरी है 20,000 30,000, लेकिन फ़ोन लिया हुआ है ऑल द वे 80,000 रुपये का, 70,000 रुपये का, 70 80 90,000 लाख लाख रुपए के फ़ोन लेके घूम रहे हैं। भैया ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस आ गई है कि भैया ख़रीदना ही ख़रीदना है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। अगर तो आपको लगता है कि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर आप डिसीजन ले रहे हो, जैसे कि पहला पॉइंट आता है स्टेटस सिंबल, कि भैया स्टेटस सिंबल है, दिखाना है लोगों को तो ख़रीदना तो पड़ेगा ये, तो भैया फिर आप गलती कर रहे हो। उसके बाद आता है अभी अभी जॉब लगी है, नया नया पैसा जेब में आया है, चलो ईएमआई पे मिल तो रहा है, इजीली ख़रीद लेते हैं, तो भी आप गलत डिसीजन ले रहे हो। मेरी फैमिली में मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके पास भैया आईफोन 16 उन्होंने भी ले लिया है, तो भैया मैं भी ले लूँगा फटाफट, मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। मैं नहीं लूँगा तो फिर मतलब मैं आउटडेटेड नज़र आऊँगा, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो इसके ऊपर डिसीजन ले लेते हैं भैया, ख़रीद लेते हैं फ़ोन। उसके बाद आता है दोस्तों, मुझे इंप्रेशन जमाना है, मेरी जीएफ़ को अच्छा लगेगा, और लड़की हो तो वो कहेगी मेरे बीएफ़ को अच्छा लगेगा। भैया इंप्रेशन तो जमाना है, आईफोन ले लेंगे फटाफट, तो पता लगेगा भैया बंदा अमीर है, चाहे पीछे से जाए जैसे भी है, जैसे भी वो मैनेज कर रहा है, कितनी मुश्किलों से वो फ़ोन खरीद रहा है, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन इंप्रेशन तो जमाना है। तो भैया आप गलती कर रहे हो, ठीक है। मुझे बस आईफोन ख़रीदना है चाहे जो हो, तो ये भी एक गलत थॉट है। लोन और ईएमआई के ऊपर मैं फ़ोन ले सकता हूँ, ये भी एक गलत थॉट है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्यों ख़रीदना चाहते हो पर्टिकुलर चीज़ को, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ कि चलो दूसरा पॉइंट आता है कि मैं ख़रीद रहा हूँ, उसका पर्टिकुलर एक रीज़न है। अब क्या रीज़न है वो देख लेते हैं। फॉर मी सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, कि भैया मुझे तो मैं नेट बैंकिंग जो है कम्प्लीटली अपने मोबाइल से चलाता हूँ, और मेरे बैंक अकाउंट में जो है लाखों रुपये पड़े हैं, और दैट लाखों रुपये इज़ एट रिस्क। तो मुझे आईफोन 16 के ऊपर जो है एक सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर आईफोन 16 में सिक्योरिटी अच्छी है कि वो ईजिली हैक नहीं हो सकता, तो मुझे ख़रीदना है। चलो समझ आता है, कहीं ना कहीं जस्टिफाई है। आई कैन बाय, दूसरा पॉइंट आता है आई कैन बाय आईफोन ऑन कैश, मैं कैश खरीद सकता हूँ आईफोन, मुझे नहीं ज़रूरत ईएमआई की, मुझे नहीं ज़रूरत लोन की, मैं कैश जाके ख़रीद लूँगा। समझ आता है, चलो आप अफोर्ड कर सकते हो ले लो, ठीक है। आई नीड लेटेस्ट प्रोसेसर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और आईफोन की टेक्नोलॉजी के अलावा मुझे कोई टेक्नोलॉजी पसंद ही नहीं आती है। और मेरे जो काम है वो सारे के सारे फ़ोन के ऊपर रहते हैं, चाहे मैं व्लॉगिंग करता हूँ, चाहे मैं लर्निंग करता हूँ, चाहे मैं कुछ भी किसी भी पर्टिकुलर रीज़न के लिए अपना फ़ोन यूज़ करता हूँ, जो कि मेरे नॉलेज को, जो कि मेरे काम में इन्वॉल्व है, मैं उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करूँगा। अगर मैं 70,000 की इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर कर रहा हूँ, 80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट उस पर कर रहा हूँ, तो मैं उसको जो है ईजिली जो है मैं उसको यूटिलाइज़ कर लूँगा अपने काम में, अपनी लर्निंग में, अपनी डेली डे टू डे टास्क में। तो भी समझ आता है, चलो ले सकते हैं। तो दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर तो हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं जहाँ हम खरीद सकते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें पर्टिकुलर उसका यूज़ है, आपकी टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको उतना फास्ट प्रोसेसर चाहिए, सब कुछ उसके अप टू द मार्क चाहिए, तो समझ आता है, आप ले सकते हो, क्योंकि आप अफोर्ड भी कर सकते हो। बट अगर आपके रीज़न कुछ ऐसे हैं कि जैसे भैया हमें स्टेटस सिंबल बनना है, हमें स्टेटस दिखाना है, हमारी अभी जॉब लगी है, हमें लोन मिल रहा है, हमें इंप्रेशन जमाना है, हमें चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत पे हमें आईफोन ख़रीदना है, लोन पे ले लेंगे, ईएमआई चुका लेंगे, कल को जॉब होना हो लेकिन उसका पता नहीं, लेकिन भैया ईएमआई ले लेंगे। सो ये कुछ रीज़न है जिसके ऊपर दोस्तों आप अपने बाइंग बिहेवियर को दिखाते हो। यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है कि वही चीज़ लो जिसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, और आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए। तो ईजिली एक्सेसिबल लोन्स जो है ना दोस्तों, इससे बचो, ये ईएमआई ट्रैप से बचो। कुछ अच्छे लोन भी होते हैं, उनकी ओर देख सकते हो, जो आपकी, अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो उसके लिए लोन ले रहे हो, जहाँ पे आपकी उस एसेट की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो समझ आता है। बट अगर आपकी ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जो डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो दोस्तों वेट करो, आई थिंक, और सोचो समझो, देन डिसीजन लो। क्योंकि अगर आप जस्ट जॉब स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपकी फ़र्स्ट सैलरी आई है, तो ट्राई टू मेक इट सेव। उसमें ना उसको आप इन चीज़ों पे इनिशियली पैसा स्पेंड करने के बजाय ना आप सेविंग के ऊपर हल्का सा ध्यान लगाओगे ना, तो कुछ टाइम बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट इतना अच्छा आएगा कि आप उससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप इजीली खरीद पाओगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू मैनेज योर इमोशंस।
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनली ड्रिवन नहीं होना, मेंटली वीक नहीं होना, कंप्लीटली आपको प्रॉपरली रैशनल करना है, प्रॉपरली एनालाइज करना है कि आपको चाहिए, ख़रीदना है, उसका क्या यूज़ है, क्या रिक्वायरमेंट है, तभी आप स्टेप लो। अब दोस्तों बात करेंगे बजटिंग के बारे में, मैनेजिंग योर मंथली बजट और मंथली इनफ्लो। अब जो भी आप चाहे पैसा कमा रहे हैं, जो आपका सैलरी से पैसा आ रहा है, चाहे आपके बिज़नेस से पैसा आ रहा है, चाहे आपके प्रोजेक्ट से पैसा आ रहा है, जहाँ से भी आपका इनफ्लो है मनी का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली उसको इनफ्लो को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे दोस्तों, ये मैं कोई आपको बहुत ही मतलब ऐसा कुछ क्या कहते हैं नुस्खा और एक ऐसा कुछ मैं आपको चमत्कारी प्लान नहीं देने वाला, इसमें बड़ा बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। बिकॉज आज भी हमने देखा है, आज भी बहुत सारे सर्वेज ऐसे देखे हैं कि इंडिया में आज भी लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल मंथली बजटिंग ऑन एक्सेल और पेन और पेपर लेके नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथली बजटिंग इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड टू सेव योर मनी और टू नो वेयर योर मनी इज़ गोइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या है कि डू चेक ऑन मंथली नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। एक पेन और पेपर लो और अपने मंथली नीड्स के ऊपर जो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है उसको नोट डाउन करो कि मुझे ये मेरी नीड है, उसमें ये मेरा पैसा जाएगा इतना, और ये मेरा ग्रॉसरी में जाएगा, ये मेरे बिल्स में जाएगा, ये मेरा पेट्रोल पे जाएगा, ये मेरा आपका सेविंग में जाएगा। तो इस चीज़ को आप बेसिकली एक पेन और पेपर लेके नोट डाउन करो रिक्वायरमेंट्स को, और हो सके तो एक्सेल यूज़ करते हो तो एक्सेल बनाओ अपने, और उसको देखो कि आपके टोटल अमाउंट कितना आ रहा है और आपको टोटल इनफ्लो कितना है और आपका टोटल आउटफ्लो कितना है। तो ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद मेक अ प्रॉपर चेकलिस्ट एंड डिस्कस विद फैमिली मेम्बर्स। अपने फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकता है कि आपने तो चेकलिस्ट में दो चार चीज़ें जो आपको ध्यान आई वो लिख ली, बट हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर में किसी को कुछ और रिक्वायरमेंट हो, एंड यू आर द मैन ऑफ द हाउस और यू आर द वुमेन ऑफ द हाउस, तो आपको जो है पता होना चाहिए। तो आप अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कस करो कि इन दिस मंथ पर्टिकुलरली व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर योर नीड्स टू फुलफिल। तो उसको भी मंथ के स्टार्टिंग में ही आप उसको नोट डाउन कर लो। और यहाँ दोस्तों मैं सिर्फ सैलरी वालों की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बिज़नेस वालों की भी बात कर रहा हूँ। बिज़नेस में भी बेसिकली पैसा निकाला जाता है, वो भी एक डिसाइड करके निकाला जाता है कि मुझे इतना पैसा निकालना है अपने खर्चे के लिए, उसके अलावा बाकी पैसा वापस से बिज़नेस में लगता है। तो एक तरह से बिज़नेस में भी एक लिमिटेड मनी ही घर पे लेके आता है इंसान और उसको मैनेज करता है कि कैसे मुझे स्पेंड करना है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका मंथली पॉकेट मनी। जैसे ही मान लो जैसे सपोज आपने चेकलिस्ट बनाई, आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी डिस्कस कर लिया कि इस मंथ की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो आपने लिख ली। अब उसके बाद पॉइंट आता है दोस्तों, मैं बात करूँगा मंथली पॉकेट मनी। याद है दोस्तों कि बचपन में क्या होता था कि जब हम छोटे होते थे हमें मम्मी पापा जो है पॉकेट मनी दिया करते थे। जब पॉकेट मनी दिया करते थे हमें पता होता था कि भैया पापा जो है हमें इस मंथ में 500 रुपये देने वाले हैं पॉकेट मनी। और चाहे ये तो मैं बहुत पुरानी बात कर दी, हो सकता है कि आज के टाइम में बच्चों को मिलता हो 2000 रुपये, 1500 रुपये या 3000 रुपये, 4000 रुपये, जो भी है जिसकी भी जो पॉकेट अलाउ करती है वो इंसान उतना पे करता होगा अपने बच्चों को एज अ पॉकेट मनी। तो जैसे बचपन में पॉकेट मनी मिला करती थी दोस्तों, आज हम बड़े हो गए हैं, आज हम पैसा कमाने लग गए हैं, तो आज भी हमें अपने लिए पॉकेट मनी उतना ही निकालना चाहिए जितना मेरे को रिक्वायरमेंट है। मतलब कि अगर मेरे को अपने ऊपर, खाने पीने के ऊपर, घूमने फिरने के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, गाड़ी चलानी है, मूवी देखना है और ये सब चीज़ें, तो मुझे पता है कि मैं मंथली मेरा मिनिमम टू मिनिमम इतना खर्चा है, तो ये मैं इतनी पॉकेट मनी मैं अपनी साइड कर लूँगा और उसके अलावा मैं पैसा नहीं खर्चूँगा। उसके अलावा आई विल नॉट स्पेंड एक्स्ट्रा मनी इन द मंथ। तो मंथ के स्टार्टिंग में ही अपने सैलरी, अपनी इनकम में से एक पॉकेट मनी निकाल लो अपने लिए और उसी को यूज़ करो और कोशिश करो कि पूरा मंथ उसी में मैनेज करो। तो अगर आप इस तरह की हैबिट, और ये मैं दोस्तों ये नहीं कहता कि आप अपना पूरा सैलरी जो है किसी को दे दो और उससे पॉकेट मनी मांगो, नहीं। आप जब खुद अपना पैसा मैनेज करोगे, आप खुद जब अपना बजटिंग करोगे, तो आप ज़्यादा सीखोगे रादर देन कोई आपके लिए बजटिंग करे। अगर तो ये ध्यान रखो कि जब भी बजटिंग कर रहे हो अपने पैसों की, तो आप खुद करो रादर देन गिविंग योर मनी टू योर पेरेंट्स और समथिंग टू द फैमिली मेम्बर। तो मैनेज योर मनी योर सेल्फ, बाय योर सेल्फ। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बाद गेट बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस। एंड देखोगे आज यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं फाइनेंस के ऊपर जहाँ पे बेसिक फाइनेंस नॉलेज दी जाती है। वीडियोस देख सकते हो, वीडियोस नहीं पसंद तो बुक्स रीड कर सकते हो। मेरे ही इस चैनल पे दोस्तों आपको जो है मैंने एक बहुत अच्छी बुक का रिव्यू दिया है, लेट्स टॉक मनी, जिसको लिखा है मोनिका हलान ने। सो मोनिका हलान ने जो बुक लिखी थी लेट्स टॉक मनी, इट्स बेसिकली ऑन अ पर्सनल फाइनेंसिंग के ऊपर कि कैसे अपने पर्सनल फाइनेंस को आप मैनेज कर सकते हो। और ये बुक भी तभी लिखी गई थी जब ये ट्रेंड ही नहीं होता था कि फाइनेंस के ऊपर इतनी वीडियोस चल रही हैं यूट्यूब पे ऊपर। अब दोस्तों तीसरी स्लाइड जो तीसरी स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सेविंग के ऊपर।
अब सबसे ऊपर टॉप पे अगर आप सेविंग में देखोगे, मैंने लिखा है मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। तो दोस्तों आप कहोगे यार बात तो ये सेविंग की कर रहा है, तो इसमें मेडिक्लेम कहाँ से आ गया, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से आ गया, इसमें टर्म इंश्योरेंस कहाँ से आ गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर जब भी आप सेविंग कर रहे हो तो मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको अपनी टॉप लिस्ट में रखना, लिस्ट के टॉप पे रखना। बिकॉज चाहे आप जितनी ही सेविंग कर लो, जितना ही पैसा इकट्ठा कर लो, एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई ना, एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, तो जितना पैसा है सारा का सारा पानी की तरह बह जाएगा, और आपको पता नहीं लगेगा भैया मेरा पैसा, मैंने इतने सालों का पैसा सेव किया था और कहाँ गया। और अगर आप देखोगे अपने आसपास, अपनी फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड्स में, तो कईयों के आपको एग्जांपल मिल जाएंगे कि भैया कितना पैसा सेव करा था, सारा का सारा पैसा बीमारी में चला गया। तो मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चूज़ करना है, उसके लिए बहुत सारी अलग सी वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। बट माई मोटिव इज़ टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेन एवर यू आर प्लानिंग, तो भैया मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस को टॉप पे रखो। सेविंग के पोर्टफोलियो में हेल्थ इंश्योरेंस टॉप पे आता है, पहले वो लो, उसके बाद जाके आप अपनी सेविंग शुरू करो। अब दूसरा पॉइंट आता है फर्स्ट सेव देन स्पेंड। मंथली जो भी पैसा आए, अगर मान लीजिए आपने कुछ ऑलरेडी सेविंग प्लान लिए हुए हैं, पीपीएफ लिया हुआ है, म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, या आरडी आप चला रहे हो, या कुछ भी किसी भी तरह की आप सेविंग कर रहे हो, तो सबसे पहले जो भी इनफ्लो आए पहले उसमें से उस चीज़ का पैसा निकालना है। बाकी का जो पैसा बच जाए फिर उसको जो है आप अपने स्पेंडिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। बट फर्स्ट यू नीड टू सेव मनी ऑफ फ्रॉम योर इनफ्लो। जो भी आपका पैसा आ रहा है उससे पैसा सेव करो, जो आपको सेविंग के लिए पैसा स्टार्टिंग में ही अलग कर लेना है, फिर बाकी के खर्चे आपको शुरू करने हैं। तीसरा पॉइंट इज आइडेंटिफाई योर वॉन्ट्स एंड मेक सेविंग प्लान अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे मैं दोस्तों बात करूँगा कि अब भैया मुझे तो आईफोन चाहिए, लेकिन मैं अभी नहीं खरीदूंगा, मैं उसके लिए आरडी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं मंथली उसमें पैसा आरडी में डालूंगा, और जब मेरा उतना 60-70 हज़ार रुपये इकट्ठा हो जाएगा तब मैं जाके आईफोन जो है कैश लेके आऊँगा। तो आप ये कर सकते हो। तो बेसिकली आइडेंटिफाई योर वांट्स। अगर वांट्स को फुलफ़िल करना है तो उसके लिए आप दोस्तों आरडी कर सकते हो, उसके लिए आप एसआईपी कर सकते हो। दीज आर नॉट अ बैड ऑप्शन, एसआईपी इज़ सो गुड ऑप्शन, उसमें आपका पैसा बढ़ेगा ही। बट अगर आप मान लीजिए एसआईपी अगेन इट्स रन बाय अ मार्केट, तो अगर आप उसमें पैसा नहीं डालना चाहते हो तो आप आरडी कर सकते हो। आरडी इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं आरडी इज़ आउटडेटेड, आरडी इज़ नॉट एन आउटडेटेड दोस्तों। एसआईपी भी अच्छा ऑप्शन है, मैं कहूँगा अच्छा नहीं बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर उसमें जा सकते हो तो नथिंग लाइक इट। बट अगर आपको बिल्कुल सेफ होकर चलना है तो आरडी आज भी आप कर सकते हो अपनी बॉन्ड्स के लिए, उसमें उतना पैसा सेव करो, और जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो आप अपनी उस बॉन्ड को फुलफिल कर सकते हो। बट उसके लिए यू नीड एटलीस्ट, उसके लिए आपको दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों रन अवे फ्रॉम डेप्रिशिएटिंग एसेट। जिस चीज़ में पैसा गिर रहा है आपका, जो मान लीजिए अब मैंने गाड़ी खरीद ली 20 लाख की, 15 लाख की, अब शोरूम से बाहर आते ही वो गाड़ी जो है सीधा 5-6 लाख रुपए टूट गई, वो डेप्रिशिएट हो गई, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस चीज़ पे पैसा स्पेंड करो, ज़्यादा एसेट के ऊपर पैसा लगाओ जहाँ पे पैसा ग्रो हो। और अगर आपको ख़रीदना ही है डेप्रिशिएटिंग एसेट तो प्रॉपरली एनालाइज करना कि कितना पैसा मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जेब से दे सकता हूँ विदाउट लोन, और जितना कंफर्टेबली मैं स्पेंड कर सकता हूँ उस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना कि मैं लोन भी कम से कम ले पाऊँ, पैसा अपने आप से ज़्यादा दे पाऊँ, और मैं ये चीज़ को खरीद सकता हूँ फिर। तो डेप्रिशिएटिंग एसेट में यही फार्मूला होता है कि अपनी पॉकेट से ज़्यादा पैसा लगाना है और लोन कम से कम लेना है, और अगर मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो खरीद सकता हूँ। बट अगर मैं लोन अमाउंट 80% है और हार्डली 20% ही मैं अपनी जेब से निकाल रहा हूँ, तो दोस्तों यू नीड टू चेक, और आपको देखना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को फिर अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, अदरवाइज यू विल बी इन द मिजरेबल पोजीशन आफ्टर सम टाइम। उसके बाद आता है दोस्तों मेक पोर्टफोलियो ऑफ सेविंग एंड टैक्स सेविंग प्लान। अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में आती है तो टैक्स स्लैब देखो आप कहाँ कहाँ पैसा बचा सकते हो, कहाँ कहाँ आप 80C 80D उसमें जो क्लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ कहाँ पैसा सेव कर सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैं 100 रुपये में से 20 रुपये सेविंग के लिए साइड कर रहा हूँ तो उसमें से मेरा कितना अमाउंट जो है पोर्टफोलियो जो मैं बना रहा हूँ, कितना गोल्ड में जाएगा, कितना पीपीएफ में जाएगा, कितना स्टॉक में जाएगा, कितना एसआईपी में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप उसको दोस्तों मैनेज करो और एक पोर्टफोलियो बनाओ खुद का, और उसकी नॉलेज आप बहुत सारी वीडियो से ले सकते हो जो कि यूट्यूब पे आजकल अवेलेबल हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप उतने स्मार्ट हो कि आप निकाल लोगे। तो दोस्तों सीधा फंडा है कि सेविंग इम्पॉर्टेंट है। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से मैं आभारी हूँ कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप ये वीडियो जो है आपको कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होगा आपके डे टू डे लाइफ में। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं कुछ बेसिक्स नॉलेज दी हैं तो दोस्तों आई वुड रिक्वेस्ट आप
वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इससे जो है हमें भी मोटिवेशन थोड़ा बहुत मिल जाता है कि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं और अच्छी वीडियोस बनाएं और आपके साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।